नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। अपनों ने चर्चा की थी उत्प्रेक्षा अलंकार पर। पीछे की वीडियो में सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण अपनों ने पढ़े थे और मैं मानता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे की चर्चा अपने करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 उदाहरण हैं। कौन कौन से? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अगर वस्तुत्प्रेक्षा की बात करें तो ऐसा मान के चलिए कि जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है उसी के बराबर है, उसी का उदाहरण आप वस्तुत्प्रेक्षा में आराम से दे सकते हो, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ संभावना व्यक्त की जाती है या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, और वस्तुत्प्रेक्षा में भी एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में की जाती है। चलो देखते हैं, अपने बने रहिए हमारे साथ। चर्चा चल रही थी उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है। और अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य भेद। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा। पहला भेद कौन सा है उत्प्रेक्षा का? वस्तुत्प्रेक्षा। इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि वस्तुत्प्रेक्षा में अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, ठीक है। जैसा अपनों ने उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़ा था वैसे ही इसी की परिभाषा रहेगी, और जो उदाहरण है वो वस्तु उत्प्रेक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे जो उत्प्रेक्षा अलंकार में अपनों ने पढ़े थे। इसके अलावा मैं एक उदाहरण आपको और बता देता हूँ। कक्षा 12 की बिहारी के दोहों में वो उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, आप देखिए। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर। आतप पर्यो प्रभात। ये उदाहरण है मित्रों। ये श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, और श्री कृष्ण का जो वर्ण है, रंग है, वो कैसा होता है? नीला, ठीक है। और श्री कृष्ण वस्त्र कैसे पहनते हैं? पीले रंग के, पीतांबर, ठीक है। तो इस दोहे में आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको वाचक शब्द बताए थे कुछ।
वाचक शब्द बताए थे, कौन कौन से बताए थे? मनो, मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनु। ये कुछ एक मैंने आपको वाचक शब्द बताए थे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि देखो ये मनहु क्या आ गया, वाचक शब्द आ गया। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो सोहत मतलब शोभा देते हैं, ओढ़े मतलब ओढ़ने पर, पीत पटु पीले वस्त्र, श्याम मतलब श्री कृष्ण, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर या शरीर के अंग। मनु मानो, संभावना आ गई यहाँ पे, मानो बोल दिया ना, मतलब संभावना हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है। अपने भी कई बार कह देते हैं कि यार वो बंदा आ रहा है, मानो अमिताभ बच्चन आ रहा है, मानो वह मेरा दोस्त आ रहा है। होता नहीं है लेकिन उसमें संभावना हो जाती है कि मानो मैंने तुम्हें देखा है, ऐसा लगता है मानो मैंने तुझे कहीं देखा है, कोई दूर से आ रहा है। तो जैसे अपने कहते हैं ना कि भाई दूर से देखा तो रेशमा बाल बा रही थी, पास जाकर देखा तो गद्दी पूंछ हिला रही थी। अब वहाँ पे मानो संभावना जताई थी। तो हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, मैं आपको एक वातावरण का उदाहरण बता रहा हूँ। कई बार दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने को लगता है अपना दोस्त है, तो अपने क्या कहते हैं कि यार मानो वो लग रहा है कि जैसे शंकर जी आ रहे हैं, ऐसा कुछ करके अपने बता सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मानो तो संभावना व्यक्त कर दी। तो देखो नीलमणि, नीलमणि मतलब नीले रंग की जो शैल मतलब चट्टान, जो नीलम मणि की जो शैल होती है, चट्टान होती है, उसके ऊपर आतप, आतप का अर्थ होता है पीले रंग की, आतप का मतलब पीले रंग की। आतप का आग होता है और आग किस कैसे रंग की होती है? पीले रंग की। प्रयो मतलब पड़ रही है, प्रभात मतलब सुबह की, क्योंकि सुबह सुबह जो धूप गिरती है वो कौन से रंग की होती है? पीले रंग की होती है कि नहीं होती? तब कवि ने क्या संभावना जताई कि उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण नीले रंग के हैं और उन्होंने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। अब बिहारी जी को क्या लगा जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा? तो ऐसा लगा कि नीले रंग की चट्टान है। अब श्री कृष्ण में उन्होंने क्या संभावना जताई? नीले रंग के चट्टान की। ठीक है, और जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उनके अंदर उन्होंने किस चीज़ की संभावना जताई? जो सुबह का पीले रंग की जो धूप होती है, सुबह के अंदर जो पीले रंग की धूप होती है उसकी उन्होंने संभावना जताई है। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं लिख भी देता हूँ कि सोहत ओढ़े जो श्री कृष्ण हैं वो पीले वस्त्र जब धारण करते हैं तो उनके जो नीले श्याम मतलब नीला, ठीक है, तो उनके जो नीले रंग का जो शरीर है वो कैसा दिखाई देता है? सुंदर दिखाई देता है। मानो ऐसा लगता है कि नीले रंग की चट्टान पे क्या पड़ रही है? सुबह के पीले रंग की धूप पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो श्याम श्री कृष्ण, नीला रंग, ये क्या हो गया? उपमेय। ठीक है, इसके ऊपर बिहारी जी ने किसकी संभावना जताई है? नीलमणि शैल। ये उपमान हो गया, ये उपमान हो गया नीले रंग की चट्टान। ठीक है, अब श्री कृष्ण पे उन्होंने किस चीज़ की संभावना जताई है? श्री कृष्ण को क्या मान लिया गया है? नीले रंग की चट्टान मान लिया गया है। और जो श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, पीत पटु, ये उपमेय हो गया। इसके ऊपर किस चीज़ की संभावना जताई है? आतप प्रभात की, आतप प्रभात की मतलब सुबह की पीली धूप, सुबह की पीली धूप। तो ये समझ में आया यहाँ तक? तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार
हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट भेद की ओर, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लेना इसको अच्छे से। अगला भेद अपना है हेतुत्प्रेक्षा। अगला कौन सा है? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। ये इसका दूसरा भेद है, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है पहले बता देता हूं। हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ कारण, ठीक है। तो हेतुत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि अहेतु में हेतु की संभावना कर ली जाती है अहेतु में, मतलब अकारण में कारण की संभावना कर ली जाती है। मैं लिख देता हूं, अकारण में कारण की संभावना कर ली जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। अर्थात जो हेतु नहीं होता उसे हेतु मान लिया जाता है। अब कैसे मान लिया जाता है ये तो उदाहरण के द्वारा ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। बाकी वाचक शब्द आपको पता ही उत्प्रेक्षा में वही रहेंगे, ठीक है। तो एक इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए इसका, अरुण भय कोमल चरण, अरुण भय कोमल चरण भूवि चलिबे ते मानो। मित्रों ये उदाहरण है, बहुत शानदार उदाहरण है। अपने को परिभाषा के अनुसार चलना है, क्या उदाहरण उसकी तरह फिट बैठ रहे हैं। अहेतु मतलब अकारण में कारण की संभावना कर ली जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए अपनी उंगली जल गई और किसी ने कहा कि तवे पे रखने से उंगली जल गई, लेकिन तवे पे तो अपनों ने रखी नहीं, तो जली कैसे? तो कारण तो था ही नहीं, फिर भी वो कार्य हो गया, ठीक है। तो अरुण भय कोमल चरण भूवि वे ते चलवे मानो, मैं इसको बता देता हूँ। अरुण मतलब लाल, अरुण मतलब लाल, भय मतलब हो गए, कोमल मतलब कोमल होता है, चरण मतलब पैर हो गया, भूवि मतलब पृथ्वी या धरती, चलवे मतलब चलने से, मानो मतलब ये वाचक शब्द आ गया, ये क्या आ गया? वाचक शब्द आ गया, ठीक है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो नायिका है, नायिका के चरण धरती
पर चलने से लाल हो गए। क्या है? नायिका के चरण धरती पर चलने से क्या हो गए? लाल हो गए। अरुण मतलब लाल, भय मतलब हो गए, कोमल चरण मतलब कोमल चरण हो गया, भूवि मतलब धरती या भूमि, चलिए मतलब चलने से। मानु क्या आ गया? वाचक शब्द जिससे अपने को उत्प्रेक्षा की पहचान हो जाती है। परंतु लेकिन आप देखेंगे कि भाई देखो, धरती पे चलने से कभी पैर लाल होते हैं, चरण लाल होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो स्वभावतः ही क्या होते हैं? लाल होते हैं। उनका स्वभाव ही क्या होता है? लाल होता है। अब यहाँ पे जो नायिका के जो कोमल चरण हैं वो लाल हुए, उसका कारण किसको माना गया है? उसका कारण किसको माना गया है? धरती को माना गया है। किसको माना गया है? धरती को माना गया है। लेकिन धरती पे चलना उसका कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वभावतः ही से ही क्या है? लाल होते हैं। लेकिन चरणों के लाल होने का कारण धरती को मान लिया गया है। लेकिन ये कारण नहीं है क्योंकि पैर स्वभावतः लाल होते हैं। अब परिभाषा में देखें तो परिभाषा में क्या है? ए हेतु में हेतु की संभावना कर ली जाती है, ए कारण में कारण की संभावना कर ली जाती है। यहाँ पे देखो, ए कारण क्या है कि भाई धरती पे नायिका चली और उसके पैर क्या हो गए? लाल हो गए। ठीक है। अब धरती पे पैरों का चलना, उसका लाल होना, ये ए कारण है, कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वभावतः ही क्या होते हैं? लाल होते हैं। फिर भी उसमें क्या कर लिया गया? अपने कारण मान लिया गया। ठीक है। तो अरुण भय कोमल चरण भूवि चलिबे ते मानो। ठीक है। तो हालांकि जो धरती है वो कारण नहीं था पैरों के लाल होने का, बट उसके अंदर भी किसकी संभावना कर ली गई? कारण की संभावना कर ली गई। ठीक है। तो अगले उदाहरण पे चलते हैं। ये देख लिया होगा आपने उदाहरण। अगला उदाहरण देखिए, अगला भेद देखते हैं अपने। अगला है फलोत प्रेक्षा। ठीक है। ये अगला उदाहरण है और इसकी परिभाषा क्या रहेगी? इसकी परिभाषा रहेगी एफल में फल की संभावना कर ली जाती है। एफल में फल की संभावना कर ली जाती है। फल नहीं होने पर भी
फल की प्राप्ति दिखाई जाती है। फल नहीं होने पर भी फल की प्राप्ति दिखाई जाती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण क्या है? मुख समता लहन को जल सेवत जलजात मुख क्षमता लहन को जल सेवत जलजात। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि देखो, मुख नायिका का मुख है, उसकी समता मतलब उसकी समानता, लहन मतलब प्राप्त करने के लिए, जल, जल का अर्थ जल हो गया, सेवत मतलब सेवा करता है या तपस्या करता है, जलजात, जलजात का अर्थ क्या होता है? जलजात का अर्थ होता है कमल। तो देखो, नायिका का मुख है, उसकी समानता प्राप्त करने के लिए जो जलजात है, कमल है, वो जल की क्या करता रहता है? सेवा करता रहता है। क्योंकि कमल जल में खड़ा रहता है तो ऐसा लगता है कि वो एक पांव पे खड़े होके क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? अब संभावना क्या कर ली गई है कि भाई संभावना ये कर ली गई है कि भाई फल की प्राप्ति चाहता है कवि। अब फल की प्राप्ति, अब भाई सीधी सीधी सी बात है कि कमल का स्वभाव क्या होता है? पानी में रहना, और वो पानी में सदैव खड़ा रहता है। लेकिन कवि ने उसके अंदर क्या फल की प्राप्ति कर ली? क्या फल बताया है कि भाई वो ऐसे स्वभाव से नहीं खड़ा रहता। वो क्यों खड़ा है? वो क्यों तपस्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो नायिका के मुख की समानता प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो भी नायिका के मुख की तरह सुंदर दिख सके। अब यहाँ पे फल की प्राप्ति, अब देखो, ए फल में फल की संभावना कर ली गई है। ए फल क्या है? ए फल ये है कि भाई कमल का स्वभाव ही क्या है? जल में खड़े रहना, ठीक है। और वो कभी भी जरूरी नहीं है कि वो मतलब नायिका के मुख की समानता ग्रहण करे, ये कभी नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर भी कवि ने क्या कर दिया? उसके अंदर फल की प्राप्ति करवा दी कि नहीं, वो स्वभाव से खड़ा नहीं रहता है, वो इसलिए खड़ा है, वो इसलिए तपस्या कर रहा है ताकि वो नायिका के मुख की समानता ग्रहण कर सके। तो ये आपका क्या हो गया? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मुख समता लहन को जल सेवत जलजात। ऐसा लग रहा है कि जो कमल है वो नायिका के मुख की समानता ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करता रहता है? जल में खड़ा होकर तपस्या करता रहता है। मैं लिख देता हूं कि कमल नायिका के मुख की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। कमल नायिका के मानो वाचक शब्द इसमें नहीं आया है, सीधे सीधे इसमें संभावना जताई गई है। मानो कमल नायिका के मुख की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। परंतु यहाँ एफल में
फल की प्राप्ति दिखाई गई है। तो यहाँ ए फल में फल की प्राप्ति दिखाई गई है, यहाँ पे कोई फल नहीं मिलता है। फिर भी देखिए अब ए फल क्या, ए फल में आप देखेंगे कि कमल जल में खड़ा रहेगा, तपस्या करता रहेगा, तो क्या वो नायिका के मुख की क्षमता ग्रहण कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। फिर भी उसके अंदर कवि ने फल की प्राप्ति दिखाई है। देखिए ए फल में फल की संभावना कर ली गई है। अब यही बात यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया किसका? फलोत्प्रेक्षा का हो गया। अब बात करते हैं फलोत्प्रेक्षा व हेतुत्प्रेक्षा में अंतर। भाई सीधी सी बात है, आप प्रश्न कर लीजिए। क्या प्रश्न करोगे? फलोत्प्रेक्षा में प्रश्न कीजिए कि क्या फल प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, तो आपको पता आ जाएगा कि मुख क्षमता लहन को, मतलब मुख की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जबकि हेतुत्प्रेक्षा में आप पिछले वीडियो में देखेंगे कि यदि आप हेतुत्प्रेक्षा में पूछोगे कि भाई क्या प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको उदाहरण बताया था कि अरुण भय चरण कोमल चरण भूवि चलबे ते मानो। ठीक है, अब उसमें अपने प्रश्न किया क्या प्राप्त करने के लिए, तो अपने को कोई आंसर नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा फलोत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा में अंतर आपको आ जाएगा। बाकी क्या जो अगला अलंकार है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है मित्रों, आप चैनल को लगातार देखते रहिए। अगर पसंद आए चैनल तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।